हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि फिर से आपका स्वागत है। बात अपन कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अपना जो चैप्टर सेकंड है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव या अपन कह सकते हैं धारा या धारिता। ठीक है, तो अभी अपना सिर्फ पोटेंशियल वाला ही चल रहा है। फिर जैसे ये पोटेंशियल एंड होगा फिर अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, हमने जैसे पोटेंशियल की कई बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। जैसे पोटेंशियल होता क्या है, जैसे द वर्क डन इज ब्रिंगिंग a unit point charge a unit point charge from infinite to a या from infinite to r and a electric field is that is called आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। मतलब सर, किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में कहाँ से लेके आ रहे हैं अपन, अनंत से लाने में किया गया कार्य, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट P है, अपन सपोज करते हैं पॉइंट P या बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव। ठीक है, कुछ बात अपन ने ये भी की थी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉइंट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉइंट चार्ज इज दिस कॉल्ड क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है, एफ, या अपन कह सकते हैं E इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश या किसी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला क्या कहलाता है, बल। अपन उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर ली थी, चीज़ों को समझ भी लिया था, यहाँ तक चीज़ें हो गई थी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसकी एक डेरिवेशन थी स्मॉल सी, छोटी सी, जो आपको आनी भी चाहिए। उसकी वैल्यू आ गई थी अपनी v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर अपन x लेते हैं तो के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे हमने आगे जब पढ़ा तो एक और डेरिवेशन आ गई जिसे अपन कहते हैं डाइपोल। जैसे अपन ने फर्स्ट जो चैप्टर में क्या पढ़ा था, अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपन वैसे ही इलेक्ट्रो डाइपोल कहाँ पढ़ेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसे चीजें चलती जाएंगी, टॉपिक होंगे। फिर पोटेंशियल कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वो मैंने एक छोटे से रूप में आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अपना इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज वो हो गया था। अपन बात शायद कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, किसके कारण हो रहा था, वो विद्युत विभव के कारण। ठीक है, और ये चीज हो गई थी, तो अपन ने जो हेडिंग डाली थी वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हमने देखो एक्सिस पे चीजें निकाली थी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, मतलब अक्षीय और निरक्षीय पे भी चीजें समझ ली थी हमने। ठीक है, फिर बात अपन ने की थी एनी पॉइंट पर। एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पर अपन
क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बात हो गई थी। जैसे हमने कल जैसे बात की थी कि जैसे जो v का मान था वो ऐसे आ रहा था kp/x²। ठीक है, अगर अपन इक्वेटोरियल के निकाले तो वहाँ 0 आ गया था। फिर हमने कल बात ऐसे भी की थी कि ये डिस्टेंस है, ये आपकी हो गई x, ये सॉरी ये x है तो ये l हो, तो ये कितना हो जाएगा l प्लस एक्स, किस में है, अंडरूट में। l² प्लस x², ये किस में है, अंडरूट में। ये माइनस q है, ये आपका प्लस q है, ये आपका पॉइंट m हो गया। तो ये डिस्टेंस माइनस q के कारण, ये अपन कह सकते हैं पोटेंशियल, क्या कह सकते हैं अपन, ये चीज़ें अपन ने कर चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन l² प्लस x², किस में है, ये अंडरूट में। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वो प्लस kq अपॉन l² प्लस x², ये किस में है, अंडरूट में। अगर अपन नेट की बात करेंगे, पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल की बात करेंगे, तो v1 प्लस v2, तो अपने पास क्या आता है, 0। तो अपन कह सकते हैं जो इक्वेटोरियल है वहाँ पे पोटेंशियल अपने को क्या मिलता है, 0। ये कहानी कल तक हो गई थी। ठीक है, अब अपने को निकालना है एनी पॉइंट पर। क्या निकालना है, एनी पॉइंट पर। कई चीजें अपन समझते हैं, जैसे डेल v इज इक्वल टू माइनस a2b ई इंटू डी आर। द वर्क डन इज टैकिंग ऑन ए पॉइंट, ए पॉजिटिव, या कह सकते हैं ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, डिफरेंस पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे एक चीज अपन ने अभी बताई थी कि द वर्क डन इज ब्रिंगिंग इज ए यूनिट पॉइंट चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या कहलाता है अपने पास, पोटेंशियल। तो हमने ये भी चीज कैलकुलेट करके, इनफाइनाइट टू आर ई इंटू डी आर। एक जो डेफिनेशन मैंने बताई है, द फोर्स एक्टिंग, ये भी बता रखी है आपको, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू, या अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लिख लो इसको। कैसे लिखेंगे सर, एट ए पॉइंट ड्यू टू, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि किसी अपन बिंदु लेते हैं, किसी भी बिंदु पे अगर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, पोटेंशियल के कारण, तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल अपन निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये आपका हो गया माइनस का क्यू, ये आपका क्या हो गया, प्लस का क्यू। जितनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका L, और ये भी क्या हो गया L। अगर इसको जैसे कई जगह 2A भी मानते हैं,
क्या मानते हैं 2AB। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे अपन, ये A हो गया है, ये भी A हो गया, तो मतलब टोटल कितना होता है 2A। कोई पॉइंट अपन मान लेते हैं ये P। ठीक है, तो P से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने R2 या R, और यहाँ से जो डिस्टेंस बन रही है अपनी वो क्या हो गई R1। ये मैंने यहाँ पे इस पे नॉर्मल डाल दिया, तो ये थीटा है कुछ बना रहा है और ये थीटा भी कुछ एंगल बना रहा है। इसको मैंने दे दिया R। नामांकन इसका अपन नेमिंग ने कंप्लीट हो गया। डायग्राम को ध्यान से समझना है। एक अपन यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे, एक नॉर्मल। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट है M हो गया, इसको अपन ने नाम दे रखा है A और इसको नेमिंग कर रखी है B, तो ये क्या हो जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, इतनी काम हो गई है। R1 वेक्टर R2 वेक्टर लेंथ अपन ने मेजर कर रखी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब अपन क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन इसके कारण कितना हो जाएगा R2। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या लिखेंगे, ये बोर्ड के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होती है ना, तो जो बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं, और कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर बोर्ड से है तो बोर्ड का वर्क भी हो रहा है, आप सोच रहे हो सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, नहीं, कंपटीशन का तो जैसे साथ साथ चल रहा है, अपन बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे ये डेरिवेशन है, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, या तो आपको ये डेरिवेशन आस्क कर लिया जाता है पेपर में, या इस साल अगर ये डेरिवेशन आई है तो अगले साल इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ठीक है, ये बोर्ड का फेवरेट डेरिवेशन है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ व्यू से भी ये क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हाँ लिखना कैसे है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो V2 जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, के क्यू अपॉन R1 इतना होगा। ठीक है, अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1। दोबारा से देखो, ये अगर लेंथ क्या है R1 है, ये टोटल कितनी है R2, तो अगर इस नॉर्मल डाला हमने तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया R1। अब जो नेट जो पोटेंशियल है वो निकाल लेते हैं अपन, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और होगा कि नहीं होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये कितना हो जाएगा R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। कॉमन जब लेंगे इस चीज को तो क्या बनेगा, ये के क्यू बाहर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, तो V इज इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। ठीक है, इसको इक्वेशन अगर अपन ने इक्वेशन फर्स्ट नहीं दिया तो यहाँ से अपन नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड, ये इक्वेशन हो गया आपका 3। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो इस साइड में पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू इक्वेशन 3 देन, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान किस में रख रहे हैं अपन, समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई। इसको मैंने दे दिया नाम
इक्वेशन 4। कहानी समझ में आ गई। अब अपन लेंगे एक शॉन इन फिगर, जो अपना जो डायग्राम बना रखा है उसमें एक चीज बता रखी है शॉन इन फिगर। इसमें ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल AMB, यूजिंग ट्राइंगल AMB। और अपन क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हो आप, पाइथागोरस पर में जानते हो, द पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो देखो एम पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 जो एंगल है वो थीटा है, इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ अलग से, जिससे आपको कंसीडर करने में और इजी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एम पॉइंट, यहाँ पे देखो 90 का एंगल है। ये आपका क्या हो गया, थीटा, इसको मैंने नाम दे दिया ए, तो बच गया क्या बी, यही तो होता है, ठीक है। अगर अपन क्या निकालें, कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोस थीटा अपन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोथेटिक, ठीक है। तो इसका जो बेस है ये, इसी को कहते हैं अपन ए एम। अपन इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, लाल बटा कक्का से ऐसे। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन जो कर्ण है जिसे अपन हाइपोथेटिक कहते हैं, वो क्या होती है, कर्ण। तो ए एम जो बेस हो गया, और जो कर्ण है वो क्या है, ए बी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ए एम इज इक्वल टू ए बी इंटू कोस थीटा, ए बी इंटू कोस थीटा। तो ए एम इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू जैसे हमने ये मानी है, इस साइड में लिख लेता हूं मैं, ये देखो ए एम की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ये लाइन जो अपन ने क्रॉप करके निकाली है वो कितनी होगी, R2 माइनस R1, क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। तो ए एम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए, तो देखो ए एम इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इंटू कोस थीटा। तो ए बी की वैल्यू कुछ गिवन है क्या अपने पास, चलिए तो ए बी की वैल्यू देख लेते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसको देख लेते हैं, दिया हुआ है तो इसकी लिख लेते हैं इतनी देर। ये क्या थी, ए एम की R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए, तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, टोटल 2a है, क्या है, 2a है। अरे ए ये हो गई, ए हो गया, अगर अपन इसको टोटल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। बात आपको ये देखनी है कि ये परपेंडिकुलर अपने यूज क्यों किया, क्योंकि चीजों को अपने को क्या करना था, कैलकुलेट करना था, क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये जो लेंथ हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, R2 माइनस R1। बात समझ में आ गई। ये जो ए एम था अपना, या कह सकते हैं ए बी, जो नीचे वाली जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2a, कितनी थी, 2a, क्योंकि ए और ए, तो ए एम इज इक्वल टू, ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 2a कोस थीटा, और ए एम को अगर अपन क्या लिखें, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, ठीक है। तो इसको अगला इक्वेशन अपन दे दें, इक्वेशन 5, ठीक है। सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि अपने को R2 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी थी, आसान में आ गई, इसलिए ये कैलकुलेट किया। तो अपन क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 4 दैट, ठीक है। तो जो v अपने पास आया था वो क्या आ गया, के क्यू अपॉन, ये कॉमन आ गया था, और R2 माइनस R1 का मान अपने पास क्या है, 2a कोस थीटा, और
नीचे R1 इंटू R2, ये चल ही रहा है साथ में। इसको जैसे अपन ऐसे लिखे मल्टीपल करके KQ इंटू 2A ब्रैकेट में इंटू कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। इसको अपन क्या जानते हैं, डाइपोल P इंटू Q इंटू 2A। कई जगह 2L होता है, तो यहाँ पर ने L की जगह A लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी जगह अपन P जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो KP कोस थीटा अपॉन R1 इंटू R2। एक तो अपने पास ये फॉर्मूला आया, इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले टू प्रूफ V इज इक्वल टू KP कोस थीटा अपॉन R1 इंटू R2, तो आपको यहाँ तक करना है। चलिए अब अगर अपन R1 अप्रोक्स R2 अप्रोक्स किसके है, R के है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो ये काम। अगर अपन V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KP कोस थीटा अपॉन R, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है 90, तो आप यहाँ से भी अंडरस्टूड कर सकते हो कि कोस 0 का मान तो क्या होता है 1, पर जैसे कोस 90 का मान आएगा तो जो पॉइंट चार्ज जैसे ही इक्विटोरियल में आएगा, मतलब इस, या कह सकते हैं अपन परपेंडिकुलर में या बाइसेक्टर में, मतलब इस कंडीशन में आएगा, तो जैसे 90 आएगा तो V का जो मान है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0, की कोस 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। इसलिए इसको अपन ने इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। और अपन ये तो था एक्सिस पे, कौन से, डाइपोल पे। एनी पॉइंट अगर अपन लेंगे तो अगर इक्विटोरियल पे निकालेंगे तो क्या आएगा फिर से 0। अगर ग्राफ अगर अपने को बनाना है तो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि देखो लास्ट में अपने पास क्या आया था, एक स्क्वायर का भी आया था केस, अगर ध्यान है तो आपने, V इज इक्वल टू V इज इनवर्सली एक्स स्क्वायर, देखो लास्ट टर्म में आया था, तो उसका ग्राफ हमने इस प्रकार से बनाया था, थोड़ा सा और स्लोप दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लगभग कैलकुलेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है एनी पॉइंट के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट करना, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आ गई, इजी थी, समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे के जो कंसेप्ट हैं वो और भी आसान है, ठीक है। बढ़े एक बार इसको 50 सेकेंड या 1 मिनट के लिए जल्दी से आप एक बार हाथ घुमा लें या नज़र आपकी घुमा ले, जितना भी ये अभी तक करवाया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप पेन कॉपी लेके ही बैठते हैं क्योंकि चीज़ें ऐसी है, ठीक है। चलिए तो जो अपना टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने कैलकुलेट कर ली। डायग्राम इस प्रकार से बनता है, हेडिंग कुछ इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। बढ़े आगे, चलिए अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब निकाय में एक से अधिक अगर चार्ज हैं तो वी नेट कितना होगा, वो बात समझनी है। निकाय के लिए भी तो निकालेंगे, अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या आ जाएगा, इक्विटोरियल या इक्वल पोटेंशियल समविभव पृष्ठ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए चलिए लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी करो, मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर, आप लिखो। ये डेरिवेशन
बोर्ड के व्यू से भी क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। अब अगर अपना टॉपिक क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट P है, यहां से समझ लो, कोई डिस्टेंस क्या है R1 है, चार्ज क्या है Q1 हो गया, पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस कितनी है R1, Q1 चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है, बिटवीन डिस्टेंस Q1 एंड पॉइंट P। ऐसे ही Q2 अगर अपन लें तो क्या हो जाएगा R2, क्योंकि चार्ज तो कहीं हो सकते हैं। अरे ये इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, Q3 एंड R3, ऐसे ही Q4 एंड R4, ऐसे ही अपन कहाँ तक चल जाएंगे, डैश डैश करके ऐसे Rn Q1 कितने भी हो सकते हैं, अरे है कि नहीं है। तो अपन क्या, पेज अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको बोर्ड में आ रहा है तो क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, तो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। ऐसे अगर अपन क्या करें, सिमिलरली अगर आपको पेज भरने हैं तो ऐसे करके आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू के QN अपॉन RN। ठीक है, तो ये तो बात ये हो गई। और अपन क्या जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, या अपन कह सकते हैं नेट ठीक है, और अपन एक प्रिंसिपल ये भी जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, तो वहां से अपन क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 करके Vn तक, ये सारी वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अरे ये तो होता है। तो आगे जब अपन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 करके अपन Vn तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 करके कहाँ तक पहुँचेंगे अपन, Vn तक। तो V इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, के Q3 अपॉन R3, के Q4 अपॉन R4, डैश 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 के QN अपॉन RN। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, अगर अपन इसको समेशन के रूप में लेके तो समेशन K इंटू QI अपॉन RI एंड V इज इक्वल टू, K तो बाहर आ जाएगा तो समेशन QI अपॉन RI, और I इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और इसको अगर अपन और ऐसे लिख सकते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन। अगर अपन किसकी बात करें, फ्री स्पेस की बात करें
ठीक है, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई, और है कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपका ये जो लार्ज जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपका जो अगला जो इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है वो क्या है? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर अपन हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? समविभव, समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी है? कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक सरफेस है, उसके एवरी पॉइंट पर, जब प्रत्येक बिंदु पर किसका मान? विद्युत या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है, समान है, या क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे ही पृष्ठ को अपन क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है, अगर अपन इस समविभव पृष्ठ पे कई चीजें अगर कैलकुलेट करें, जैसे वर्क की बात करें अपन, तो अपन अगर इस पृष्ठ से किसी ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जाने में किया गया कार्य या ले जाने तक किया गया कार्य किसी पॉइंट चार्ज, तो उस पृष्ठ के लिए या समविभव पृष्ठ में अगर वो घटना हो रही है तो जो वर्क अपने को मिलता है वो क्या मिलता है? 0। ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं, इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एनी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का मान अपन ने निकाल लिया था। इसका जैसे आप यूनिट बार बार देख सकते हो, क्या होता है? जूल अपॉन, क्योंकि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, तो जूल अपॉन कूलम्ब। इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? अगर वर्क की बात करें तो m1L2 T-2 अपॉन में क्या है? चार्ज, तो इसका क्या होता है? 80, तो ये ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? m1L2 T-3 इंटू A-1। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो अपने आप में क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं बातों को आपको बार बार ध्यान में रखना है, रिवाइज करना है चीज़ों को, और इजी है, समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।